नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर के साथ में कह सकते हैं कि उनको झटका भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो आयोजन किया जा रहा था, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तैयारियां की जा रही थी, अब उनको लेकर टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने से पीछे हट गया है आयोग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है आयोग के माध्यम से, और इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि 13 लाख छात्रों की परीक्षा नहीं हो पा रही है। आप अंदाजा लगा करके देखिए कि एक आयोग का गठन किया गया कई सालों के गठन के बाद में जैसे तैसे आयोग में कर्मचारी अधिकारी आते हैं। अधिकारियों के आ जाने के बाद में उम्मीद होती है कि कुछ नया होगा, लेकिन नए की जगह पे सब कुछ पुराना होता जा रहा है। और अब धीरे धीरे करके अगर बात की जाए तो 3 साल की तैयारी के बाद फिर से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को वनवास मिल गया है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार टीजीटी पीजीटी दे रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पिछले कई सालों में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को दे चुके होंगे। और इसकी वजह है कि इसमें कोई आपकी जो होती है ना रिटायरमेंट की एज नहीं होती है, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज नहीं होती थी अब तक। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि हम जो टीजीटी पीजीटी भर्ती निकालेंगे वो एक बार निकलेगी तो सही, लेकिन पूरी कब होगी किसी को नहीं पता। आपको पता होना चाहिए 2011 की भर्ती, अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ था। 2013 की भर्ती अभी भी ऐसी पेंडिंग में है। 2016 को लेकर आज तक पेंडिंग में है। 2021 को निकाल दो तो सब कुछ पेंडिंग में है। 2022 की भर्ती को भी 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, रोज़ नई डेट आ जाती है, रोज़ आयोग के माध्यम से कुछ किया जाता है और फिर बाद में सब कुछ किया धरा जीरो हो जाता है। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, तो आयोग के पास में और जो सरकार है उसके पास में टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर तमाम कहीं ना कहीं संसाधन मौजूद हैं और सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इन 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए 3 साल से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि 3 साल से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उन पर क्या ही बीत रही होगी, क्योंकि ना तो 3 साल में भर्ती पूरी हो रही है, ना ही इसकी परीक्षा हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए दूसरी परीक्षाओं के बारे में, उन पर भी फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर अभ्यर्थी अब एक शिक्षक बनना चाहता है और शिक्षक बनने के लिए एक ही भर्ती वर्तमान में मौजूद थी पिछले 3 सालों में। अब एल टी गेट आने वाली है तो और ज़्यादा समस्या बढ़ गई है ना। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि एक छात्र टीजीटी पीजीटी पे फोकस करे या किसी और भर्ती फोकस करे। अब भविष्य में एलटी गेट के भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी अब कंफ्यूज है, हम किसकी तैयारी करें किसकी तैयारी ना करें। हालांकि दिक्कत तो दोनों अभ्यर्थियों के लिए आने वाली है, चाहे वो एलटी गेट की भर्ती हो या किसी भर्ती के बारे में। अब इसको लेकर जो आयोग के माध्यम से तैयारियां की जा रही थी, जो आयोग ने टीजीटी पीजीटी को लेकर तारीखें जारी की थी, उन तारीखों से कहीं ना कहीं आयोग पीछे हट गया है। चौंका देने वाली जो बात है ना वो ये है कि आयोग के माध्यम से खुद अपनी तरफ से परीक्षा की तारीखें जारी की गई थी और बताया गया था कि जो आपकी परीक्षा है वो इस तारीख को होगी। आज 21 जुलाई है, जब ये मुझे बताते हुए आप सभी को बड़ा दुख हो रहा है कि 21 जुलाई 2025 को आयोग ने टीजीटी की परीक्षा रखी थी। और मजे की बात जो है ना, मजे का मतलब ये है कि जो आयोग की तरफ से कह सकते हैं कि आयोग के लिए तो शर्म की बात है, लेकिन इस बात को अगर ज़्यादा आगे ना ले जाएं तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कहता है कि क्या आयोग का इतना अधिकार नहीं है, क्या आयोग की इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक नोटिस जारी कर करके ये बता देते कि भाई जो 21 तारीख की परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। क्या आयोग को इतनी अपनी छवि की पड़ी हुई है? अब ये आज ही का न्यूज़पेपर है, आप इसमें देखो लिखा हुआ है कि टीजीटी परीक्षा कराने से पीछे हटा आयोग। जी हाँ, आयोग अब पीछे ही हट गया है। 21 तारीख को होने वाली परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। फिर से अभ्यर्थी उसी तरीके से हो गए जहां पहले हुआ करते थे, ना तो एग्जाम की तारीख की जानकारी और ना ही परीक्षा होने की जानकारी। लिखा हुआ है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 21-22 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा कराने के लिए
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने जो हाथ है वो पीछे खींच लिए हैं। पीछे का मतलब है कि अब वो आयोग परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो हाथ पीछे खींचे हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने जो हाथ में पीछे खींच लिए हैं। आश्चर्य की बात यह है, ये बात मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूँ कि क्या आयोग को इस बात पर थोड़ा सोचना नहीं चाहिए कि हमने नोटिस जारी किया था 21-22 का, कम से कम उसको तो खंडन करते हैं कि नहीं होगी। लिखा हुआ है कि आश्चर्य की बात यह है कि आयोग ने परीक्षा टालने की अधिकृत सूचना अब तक जारी नहीं की है। आयोग के इस गैर जिम्मेदार रवैये के चलते कहीं न कहीं भर्ती में आवेदन करने वाले 8,68,531 अभ्यर्थियों में निराशा है। सबसे पहले आयोग ने टीजीटी की लिखित परीक्षा 4-5 अप्रैल को जारी की, बाद में स्थगित कर दी। उसके बाद में कहीं न कहीं 24 जनवरी को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि आपकी जो परीक्षा है वो 14-15 मई को करवाई जाएगी। ठीक है, इसको लेकर भी कहीं न कहीं चीज़ें नहीं हो पाई। फिर 30 अप्रैल को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि 21-22 को परीक्षा होगी, फिर भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में आयोग के माध्यम से बताया गया कि जो परीक्षा है, आयोग ने ऑफ़िशियल तौर पे नहीं बताया, लेकिन अभ्यर्थियों ने माँग की, घेराव किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सूत्रों के अनुसार 30-31 कहा था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको लेकर भी पत्राचार किया गया। अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हो पाया। अब चल क्या रहा है? अब ये परीक्षा क्या होगी, नहीं होगी, तमाम तरीके के सवाल हैं। आज 21 जुलाई हो चुकी है और अभी तक परीक्षा की तारीखों को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी को लेकर उम्मीदें तोड़ी। 13 लाख छात्रों की उम्मीद लगी हुई थी कि कम से कम अब 2025 में जाकर के तो ये परीक्षा हो ही जाएगी। चलो जनवरी में नहीं हुई, अप्रैल मार्च में हो जाएगी, नहीं हुई मई जून में हो जाएगी, मई जून में नहीं हुई, चलो जुलाई अगस्त में हो जाएगी। अब जुलाई भी निकल चुका है, ऑलमोस्ट परीक्षा होने की जो उम्मीद है नील हो गई है ना? इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इसके बाद में जो आपका अगस्त आने वाला है, क्या अगस्त में परीक्षा होगी? अगस्त को लेकर भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि आयोग ने अब तक किसी परीक्षा को कराने के लिए कोई भी पत्राचार नहीं किया है। पत्राचार का मतलब है कि परीक्षा केंद्रों को बनाना, जिला अधिकारियों से जानकारी मांगना और परीक्षा को लेकर तैयारी करना। एक बार फिर से वहीं पर आकर के खड़े हो गए, जहाँ पे आयोग ने अपनी प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले अगर बात की जाए 6-7 सालों में हमने एक चीज़ खास तौर पर देखी है कि भर्तियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें तो आयोग करते हैं, लेकिन करा नहीं पाते हैं। अभी यूपीपीएससी की उम्मीद थोड़ी लगी हुई थी कि चलो यूपीपीएससी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आरओ एआरओ की परीक्षा के बाद से चीज़ें वहाँ भी बिगड़ गई थी। जैसे-तैसे करके उन्होंने पीसीएस परीक्षा को करा तो लिया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आप सभी के लिए 27 तारीख को होने वाली आरओ एआरओ को लेकर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें लटकी हुई हैं, है ना? तो वहाँ पे चीज़ें लटकी तो हुई हैं, लेकिन अगर परीक्षा सही सलामत हो जाती है तो कम से कम यूपीपीएससी से एक उम्मीद तो बनी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो है जो है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग उससे भी एक कदम आगे है। कहा तो गया था कि यूपी का सबसे बड़ा आयोग होगा, लेकिन काम सबसे छोटे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।